दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी माने गए हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है और व्यक्ति को सभी दुख कष्ट और पापों से छुटकारा मिलता है। कुछ ही दिनों में नए साल 2025 की शुरुआत होने वाली है। दृक पंचांग के अनुसार साल 2025 की पहली पूर्णिमा 13 जनवरी दिन सोमवार को है। पौष माह में पड़ने के कारण इसे पौष पूर्णिमा कहा जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस दान पुण्य के कार्यों बेहद शुभ फल मिलते हैं। इसके अलावा इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिण देना उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 पहली पूर्णिमा तिथि सहित और स्नान दान मुहूर्त के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास आपके के घर हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां लक्ष्मी। पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2025 सुबह 5:03 पर होगा और अगले दिन 14 जनवरी 2025 सुबह 3:56 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 जनवरी दिन सोमवार को पौष पूर्णिमा मनाया जाएगा। पौष पूर्णिमा के रवि योग, वैधृति योग और विषकंभ निर्माण हो रहा है। इस मुहूर्त में धर्म कर्म के कार्य उत्तम फलदायी माने गए हैं। पौष पूर्णिमा जनवरी 2025 का शुभ मुहूर्त होगा। 13 जनवरी को सुबह 5:27 से 6:21 तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। इसके बाद दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। वही विजय मुहूर्त होगा 2:15 से 2:57 तक। रवि योग होगा 7:15 से 10:38 तक। अशुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो हिंदू धर्म में राहु काल और भद्रा काल में धर्म कर्म के कार्यों की मनाही। मान्यता है कोई भी कार्य आरंभ करने नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसका राहु काल मुहूर्त होगा 8:34 से 9:53 तक और भद्रा काल का समय होगा 7:15 से 4:26 तक। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः काल पवित्र नदी, जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल में जल से स्नान करे और व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को लाल पुष्प ढालकर जल का अर्घ्य दे। अब घर मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित, दीप जलाए और उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद आरती। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा के नियम। पौष पूर्णिमा के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना। इस दिन किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस दिन द्वार पर आए जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटना। पौष पूर्णिमा के दिन बिना स्नान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण जी पूजा करनी चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन रात्रि में चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य देना शुभ होता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद तिल गुड़ कंबल और ऊनी वस्त्र दान करने चाहिए। पौष पूर्णिमा का महत्व के बारे में बात करें तो वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यता के अनुसार पौष सूर्य देव का माह कहलाता है। इस मास में सूर्य देव की आराधना से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति, इसीलिए पौष पूर्णिमा के पवित्र नदी स्नान और सूर्य देव अर्घ्य देने की परंपरा है। पौष का महीना सूर्य देव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि, अतः सूर्य और चंद्रमा का यह अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों के पूजन से मनोकामनाएं पूर्ण हो और जीवन में आने वाली बाधाएं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पौष पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर और कुश हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अतः सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की कुंडली में मजबूत होती है। अतः पौष पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना अति शुभ होता है। पौष पूर्णिमा के दिन पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दें, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीं श्रौम सेस चंद्रम से नम अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नम मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे जीवन में चल रही आर्थिक समस्या खत्म होती है। पौष पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय पर अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र व्यापार, वृद्धि यंत्र कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणवर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करने से लाभ होगा। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देवी, शाकंभरी तथा माता अन्नपूर्णा देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है, अतः इस दिन पूजन करना ना भले। पौष पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर
उन पर हल्दी से तिलक कर अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं हो। हर पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी निकाल कर लक्ष्मी उन पर हल्दी से तिलक, फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी। इस उपाय से हमेशा लक्ष्मी कृपा बनी। पौष पूर्णिमा के दिन तांबे के कलश में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल रंग के पुष्प ढालें तथा मंत्र ओम सूर्याय नम, ओम आदित्याय नम, ओम नमो भास्कराय नम, अर्घ्य समर्पयामि आदि बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा इस प्रकार से अर्घ्य दें कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य के दर्शन, इससे जीवन में संपन्नता आती है। पौष पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की मां लक्ष्मी से अपने स्थायी रूप निवास की प्रार्थना। तो आइए अब आपको सुनाते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत कथा, जिससे मात्र आपकी इच्छाओं की। द्वापर युग। एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण से कहा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता, आज कोई ऐसा व्रत बताओ विधवा होना था इससे मनुष्य सभी मनोकामना की। माता, आपने कर प्रश्न, मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति महिलाओं को पूर्णमास के व्रत को, इससे उनकी सभी मनोकामना और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्र से पालित अनेक प्रकार के परिपूर्ण कार्तिका, वहाँ पर धनेश्वर नाम ब्राह्मण था और उसकी अति सुपवती, दोनों ही में बड़े के साथ रहे। घर में धन धान्य आदि की कमी, उनको एक बड़ा दुख था, संतान नहीं। इस कष्ट वह अत्यंत। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निःसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ, मुझ पर अवश्य कृपा की, में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपने स्त्री सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रुद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश की प्रार्थना पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह ये है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर और उस अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए।
इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सह कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात को वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके के माता पिता ने काशी जाने की देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु की भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत कर आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कृत्य सुचारू हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ कन्यादान के समय वर को वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधिपूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने स्त्री हो। वह एकांत में सोच में पड़ गए तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता वो उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी, विवाह कैसे हो? मरण और अग्नि, मैंने आपको ही अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी की। कदापि देवीदास ने ऐसा मत कर कि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति हो। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति हो वही मेरी गति हो। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से झड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रूमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से दिखकर अपने पिता से कहा, मेरा पति वही है जिसके साथ सत्र मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणा दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलवाया गया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया, काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको ढसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता के कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए।
देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने ले आया। उस समय नगर के निवासी वहां इकट्ठे और सबने निश्चय किया कि अवश्य बालक के साथ इस कन्या विवाह हुआ था। उस बालक को जब कनिका लिया और कहा तो वही जो संकेत कर तदुपरांत भला हुआ जो यह आ गया। और सगरवासियों श्री कृष्ण इस प्रकार धनेश्वर बत्य व्रत के भाव से जो भी इस व्रत को जन्म वैधव्य का और सदैव सौभाग्यवती है, मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर व्रती की सब इच्छाएं भगवान पूर्ण करते। इसके साथ ही आपको बता दे पौष पूर्णिमा का महाकुंभ से क्या है संबंध और इसका क्या है महत्व। पौष माह की पूर्णिमा तिथि से महाकुंभ मेले की शुरुआत होती। यह दिन श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष प्राप्ति के अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ और पौष पूर्णिमा के धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर गहरा संबंध है। यह आयोजन विश्व सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। इस भव्य आयोजन में देश विदेश लोग हिस्सा लेने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं महाकुंभ की पौष पूर्णिमा से संबंध। पौष पूर्णिमा महाकुंभ का महत्व। पवित्र शाही स्नान महाकुंभ में पौष पूर्णिमा के दिन से पहले पवित्र शाही स्नान की शुरुआत होगी। ये महाकुंभ का पहला शाही स्नान होगा। इस बार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करना विशेष पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक कार्यों की शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से साधु संत अपने अनुयायियों के साथ महाकुंभ क्षेत्र में अपने आध्यात्मिक अनुष्ठान और ध्यान धारणा का आरंभ करते हैं। साथ ही शाही स्नान की शुरुआत करते हैं। चंद्र और पौष मास का संयोग। पौष पूर्णिमा उस समय आती है जब पौष मास में चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त करता है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन शाही स्नान का महत्व। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाने मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही मोक्ष की प्राप्ति है। शाही स्नान का शुभ समय हिंदू पंचांग के अनुसार महाकुंभ 2025 त्रिवेणी के संगम पर पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा के दिन होगा। यह पवित्र स्नान 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ होगा। यह अगले दिन 14 जनवरी को रात्रि 3:56 तक चलेगा। महाकुंभ में शाही स्नान का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। कुंभ मेले का रहस्य। महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक है। धार्मिक ग्रंथों में ये चारों जगहों को पवित्र स्थान माना गया है। इनका संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए हुए संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें इन स्थानों पर गिरी। इन स्थानों पर विशेष ग्रह नक्षत्र संयोग के दौरान कुंभ का आयोजन होता है। वही वैदिक ज्योतिष के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि के बन रहे शुभ योग का लाभ 5 राशियों को मिलने वाला है। इन राशियों के लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और धन प्राप्ति के शुभ योग भी बनेंगे। राशियों के साथ कुछ ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं। इन उपायों के करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं आज यानी 13 जनवरी के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। मेष राशि वालों का कल गुरु ग्रह की कृपा से भाग्योदय होगा और जीवन में चल रही सभी बाधाएं भी दूर होंगी। किसी संपत्ति के खरीद फरोख्त से अच्छा लाभ होगा और आर्थिक धन लाभ भी होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर किसी कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो कल आपको इन सभी मामलों से राहत मिलेगी और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर भी रहेंगे। अगर आप कोई नया काम या रोजगार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कल आप उसे जरूर शुरू कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दूसरी है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये दिन लाभदायक रहने वाला है। कर्क राशि वाले खुद पर अधिक ध्यान देंगे और हर छोटी से छोटी चीज को अच्छे से अच्छा करना पसंद करें। आर्थिक रूप से आपका ये दिन लाभकारी रहने वाला है। आप बचत करने में सक्षम होंगे। साथ ही निवेश से भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप जो भी कार्य करेंगे आपको जरूर फायदा मिलेगा। पौष पूर्णिमा पर माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या फिर घर पर कोई पूजा पाठ या हवन का कार्यक्रम हो सकता है जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी और गुरु व पिता का भी हर मोड़ पर साथ मिलेगा। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिन फायदेमंद रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों की आय में वृद्धि होगी।
और किसी पुराने निवेश से अच्छा धन लाभ भी होगा। जिन कार्यों के पूरा होने के लिए आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वे किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे हो जाएंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पौष पूर्णिमा का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। भविष्य में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में लाभ से मन प्रसन्न रहेगा और अपने व्यापार को विदेश से भी जोड़ सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए करियर में अच्छी तरक्की होगी और अच्छी आमदनी के साथ ऑफर आपके लिए दस्तक दे सकते हैं, जिससे मन में शांति रहेगी। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए पौष पूर्णिमा का दिन मंगलकारी रहने वाला है। मकर राशि वालों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप अपनी प्रतिभा का भरपूर लाभ उठाने में सफल हो सकते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए बनाई गई योजनाओं से आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपके सकारात्मक व्यवहार की वजह से आसपास का माहौल भी अच्छा रहेगा। बुद्धि एवं चतुराई का लाभ आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिलेगा और कारोबार व व्यापार में चल रही परेशानियां भी दूर होंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपसी प्रेम बना रहेगा। वहीं जीवन साथी के साथ प्रेम भरा रिश्ता रहेगा और कहीं बाहर डिनर पर भी जा सकते हैं। अगली और आखिरी राशि है मीन राशि या मीन राशि वालों के लिए पौष पूर्णिमा का दिन अनुकूल रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा भाग्य आपका साथ देगा, जिससे कारोबार अच्छा चलेगा और आपके साथी हर कार्य में सहयोग के आगे रहें। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो कल कार्य क्षेत्र में अच्छे से काम करें और साथियों के साथ संबंध भी मजबूत रहे। वहीं कुछ साथियों की कंपनी में जाने का टिकट भी मिल सकता है। पिता की मदद से संतान से संबंधित समस्याओं का हल मिलेगा और अपने कार्यों को लेकर पूरी तरह जागरूक भी रहें। पौष पूर्णिमा के मौके पर पूरे परिवार के साथ धर्म कर्म के कार्यों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मां लक्ष्मी।